मैं हेड कांस्टेबल गणेश बेरे आप सभी का स्वागत करता हूं सीबीआरएन इक्विपमेंट प्रैक्टिकल सेशन में। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सीबीआरएन इक्विपमेंट टेली रॉड या टेली ट्रैक्टर, जिसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, अगर इक्विपमेंट को ओपन करना है तो ओपन करने के लिए इस तरीके का आपको वुडन बॉक्स के अंदर में इक्विपमेंट सील्डेड मिलेगा। इसको ओपन करने के लिए दोनों यहाँ पे लॉक मिलते हैं। लॉक को थोड़ा सा पुश करें, ऊपर की ओर खींचे और इक्विपमेंट को ओपन करें। इक्विपमेंट को ओपन करने के पश्चात इस वुडन बॉक्स के अंदर में आपको इक्विपमेंट और इक्विपमेंट के साथ में यूज की जाने वाली कुछ अलग अलग की एसेसरीज मिलेगी। तो इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एसेसरीज को कैसे असेंबल करना है, इक्विपमेंट को कैसे ऑन करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, इक्विपमेंट के अंदर में एक कैरिंग बेल्ट आएगा। हो सकता है आपको अटैच आए या फिर हो सकता है डी अटैच आए। इक्विपमेंट को कैरिंग बेल्ट लगाने के लिए कोई ज़्यादा नहीं, इसके अंदर में एक क्लिप आती है। क्लिप को कैरिंग केस के अंदर में या कैरिंग क्लिप के अंदर में उसको अटैच करें और यूज करने के लिए तैयार करें। नेक्स्ट अगर बात करेंगे, एक आता है कैरिंग हैंडल। कैरिंग हैंडल को पीछे थ्रेड बने हुए हैं, थ्रेड के साथ में इसको असेंबल करें। थ्रेड को कस दे ताकि हमारा इक्विपमेंट जो है पकड़ने में या कैरिंग करने में आसान रहे। नेक्स्ट अगर बात करेंगे, इक्विपमेंट के साथ साथ एक स्क्रू ड्राइवर और कुछ पेंसिल सेल्स आते हैं। पेंसिल सेल लगाने के लिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक कैच बना हुआ है। कैच को ओपन करें। ओपन करने के पश्चात में यहाँ पे दोनों तरफ में दो प्लेट लगी हुई है। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जिस तरफ डिस्प्ले लगा हुआ है, डिस्प्ले की साइड वाला जो है स्क्रू को आपने स्क्रू ड्राइवर की मदद से ओपन करना है। ओपन करने के पश्चात यहाँ पर जो है आपने ध्यान देना है कि पॉजिटिव और निगेटिव किस तरफ है। इसकी जो प्लेट है, प्लेट को बाहर की तरफ खींचे, थोड़ा सा पीछे खींचे और बाहर निकालें। उसके अलावा जो है 1.5 वोल्ट के जो है इसके अंदर में 5 बैटरी आती है। बैटरी डालने के लिए जो है पॉजिटिव और निगेटिव का ध्यान रखते हुए जो है बैटरी को इन करें। टोटल जो है इसके अंदर में 7.5 वोल्ट डीसी से ये ऑपरेट किया जाने वाला इक्विपमेंट है, जिसके अंदर में 1.5 वोल्ट की 5 बैटरी का यूज किया जाता है। बैटरी इन करने के पश्चात में उसका जो बैक प्लेट है, बैक प्लेट में एक रबर की स्ट्रिप लगी हुई है, रबर का बोर्ड लगा हुआ है। उसको ध्यान रखना है कि पेंसिल सेल की जो है प्रेशर बनाने के लिए या उसको सही तरीके से यूज लगाने के लिए जो है इसके अंदर में यूज किया जाता है। कई बार अगर हम लोग इसको उल्टा लगा लेते हैं तो इसके अंदर में कुछ ऐसे ट्रबल शूट्स आ सकते हैं कि हमारी बैटरी जो है सही प्रकार से नहीं लगेगी, बैटरी बाहर आ सकती है, बैटरी लूज रहेगी, चलते चलते इक्विपमेंट बंद हो सकता है। तो इस प्रकार के इसके अंदर में ट्रबल शूट्स आ सकते हैं। तो उनको ध्यान रखने के लिए इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है कि हमने प्लेट को सही लगाया या नहीं लगाया। उसके पश्चात जो है स्क्रू को टाइट करें। नेक्स्ट में जो कैच बना हुआ है, कैच को लॉक करें। इक्विपमेंट हमारा जो है अभी काम करने के लिए तैयार है या नहीं है, इसके लिए जो हमने यहाँ पे एक पावर ऑटो ऑन का स्विच दिया गया है, पावर ऑन या ऑटो ऑफ का स्विच दिया गया है। उसको पुश करें। पुश बटन है इसके अंदर में, जैसे हम पुश करते हैं तो यहाँ पे कुछ एलईडी जलती हुई नजर आएगी। इसके अंदर में अगर हाई रेंज वाली एलईडी जल रही है तो इक्विपमेंट हमारा जो है काम करने के लिए तैयार है। इसके अंदर में भी अगर बाई चांस अगर लो बैटरी का यहाँ पे एलईडी जल जाता है तो उस समय ध्यान देना है कि इसमें जो है ट्रबल शूट हो सकता है। हमारे जो बैटरी डली हुई है, हो सकता है वो बैटरी डाउन है, तो बैटरी को चेंज करने की आवश्यकता है। बैटरी जितना इक्विपमेंट को यूज करने के लिए पावर सोर्स की आवश्यकता है उतना प्रोवाइड नहीं कर पा रही, जिस कारण से जो है बैटरी को चेंज करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो इक्विपमेंट के अंदर में हम लोग किस प्रकार से यूज कर सकते हैं, क्या डिटेक्ट कर सकते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। इक्विपमेंट के अंदर में जो है हम लोग बीटा, गामा या एक्सरे तीनों को हम डिटेक्शन कर सकते हैं, जो कि अलग अलग टाइप्स में इसमें दिया गया है। इक्विपमेंट के अंदर में जो है गैस फिल्टर डिटेक्टर है, जिसके अंदर में जो है अगर हम लोग बात करेंगे डिटेक्शन पार्ट की, तो डिटेक्शन पार्ट जो है इक्विपमेंट के सामने की तरफ दिया गया है। तो डिटेक्शन पार्ट में दो जो है इसके अंदर में जीएम ट्यूब का यूज किया गया है, जो कि D1 और D2 की नाम से जाना जाता है। जिसके अंदर में D1 जो है लो इंटेंसिटी को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, और वही D2 अगर बात करें तो हाई इंटेंसिटी या हाई एक्सपोजर वहाँ पे अगर यूज है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे प्रोसेसिंग पार्ट में, तो प्रोसेसिंग पार्ट में जो है इसके अंदर में केबल्स वगैरह है, पीसीबी है, 1.5 वोल्ट की 5 बैटरीज है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसका प्रोसेसिंग के लिए मददगार साबित होती है। मतलब डिटेक्शन पार्ट से लेकर के प्रोसेसिंग, मतलब जो भी इलेक्ट्रिक वर्क इसके अंदर में सिग्नल्स हो रहे हैं वो सारे प्रोसेसिंग पार्ट में आ जाते हैं। नेक्स्ट अगर बात करेंगे डिस्प्ले पार्ट, इसके अंदर में जो भी इक्विपमेंट के अंदर में अलग अलग टाइप के दिए जाते हैं, तो इसके अंदर में जो है एनालॉग टाइप में इसमें डिस्प्ले दिया गया है। एनालॉग डिस्प्ले होने के कारण में अलग अलग स्केल दिए गए हैं। इसके अंदर में टोटल 3 प्रकार के स्केल दिए गए हैं। अगर बात करेंगे तो सबसे ऊपर में जो है मैक्सिमम रेंज को हम लेते हैं, तो यहाँ पे 1000 यहाँ पे दिख रहा है एक स्केल में। अगर दूसरा स्केल बात करेंगे तो 50 दिख रहा है, और तीसरा स्केल अगर बात करेंगे 2.5। तो वैसे ही जो है अलग अलग स्केल दिए गए, वैसे ही यहाँ पे अलग अलग कुछ सेलेक्टर्स भी दिए गए। उनकी सहायता से हम लोग जो है इसमें रीडिंग लेने में मददगार साबित होता है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि इक्विपमेंट को, अभी हमने देखा कि इक्विपमेंट के अंदर में क्या क्या पार्ट्स है, किस प्रकार से
इसमें डिस्प्ले दिया गया है या फिर क्या क्या इसमें डिटेक्शन किया जाता है। पर कौन सी चीज़ कब डिटेक्ट की जाती है या फिर उसका रेंज सिलेक्शन किस प्रकार से किया जाता है उसके ऊपर में हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पे एक कैप दी गई है जो कि रबड़ की कैप है। इसकी इक्विपमेंट के अंदर में यहाँ पे एक एल्यूमिनियम की शीट लगाई गई है। अगर इस इक्विपमेंट से हम लोग इस कैप को अगर रिमूव कर देते हैं तो इक्विपमेंट के अंदर में बीटा गामा एक्सरा तीनों डिटेक्ट किए जा सकते हैं। अगर कैप इसके अंदर में लगी हुई है तो ओनली फॉर बीटा या गामा या एक्सरा इसमें डिटेक्ट किया जाता है, बीटा इसमें डिटेक्ट नहीं हो पाता है। पर अगर यहाँ पे अगर कैप रिमूव कर दी गई है तो इस कंडीशन में भी जो है कुछ अलग अलग इसमें टर्म एंड कंडीशन दिए गए हैं कि हमेशा ही हम लोग बीटा गामा एक्सरे डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। अगर रेंज हमारा जो है हाई इंटेंसिटी की ओर बढ़ जाता है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, लो इंटेंसिटी की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे रेंज सेलेक्टर बटन जो दिया गया है, रेंज सेलेक्टर बटन की मदद से हम लोग अगर पुश करते हैं तो हमारा रेंज जो है धीरे धीरे कम की ओर होता जाता है। और जैसे यहाँ कम कम होने के बाद जो यहाँ पे ग्रीन एलईडी अगर हमारा जल रहा है तो ग्रीन एलईडी का मतलब ये है कि हमारा जो है D1 एक्टिवेटेड है। और D1 एक्टिवेटेड है इसका मतलब जो है लो इंटेंसिटी के लिए हमारा इक्विपमेंट तैयार है। और लो इंटेंसिटी जब रहेगा तभी हमारा इक्विपमेंट जो है बीटा को डिटेक्ट करेगा। अन्यथा अगर यहाँ पर रेड एलईडी जल रही है और हमारा अगर D2 एक्टिवेटेड है और यहाँ पे अगर इक्विपमेंट हमारा जो हाई इंटेंसिटी के लिए तैयार है तो उस समय बीटा को डिटेक्ट नहीं किया जाएगा, ओनली फॉर गामा एक्सरे डिटेक्ट किया जाएगा। अब बात करेंगे इक्विपमेंट को अगर हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने के पश्चात जैसे ही हाई रेंज पे स्टार्ट होता है तो इक्विपमेंट के रेंज सेलेक्टर की मदद से हम लोग तब तक रेंज को नीचे ले जाएंगे जब तक कि हमारे को वहाँ पे रीडिंग या एक्सपोजर डिस्प्ले के ऊपर में शो नहीं होता है। कई परिस्थितियों में हो सकता है वहाँ पर रेंज ज़्यादा हो तो हाई रेंज सेलेक्टर जो हमारा हाई रेंज पर होगा तभी हमारा जो है नीडल वहाँ पे हिल सकता है। पर अगर बात करेंगे वहाँ पे अगर लो इंटेंसिटी का है तो धीरे धीरे जो है हम लोग लास्ट तक जो है रेंज को लेके आएंगे। 2.5 जब रेंज पे हम बढ़ जाते हैं तो इसके बाद में वहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार का वहाँ पे रेंज आ रहा है या नहीं आ रहा है। कैप को रिमूव कर दिया तो बीटा आ सकता है, कैप को अगर रिमूव नहीं किया तो ओनली फॉर गामा भी इसमें डिटेक्ट किया जा सकता है। अभी हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि इक्विपमेंट को अगर बंद करना है तो बंद कैसे करेंगे। बंद करने के लिए इसके अंदर में जो है कोई भी ऐसा ऑफ का स्विच नहीं दिया गया, ओनली फॉर ऑटो ऑफ दिया गया है। पर इसके लिए एक प्रावधान दिया गया कि ऑटो ऑफ कैसे होगा इक्विपमेंट। तो इक्विपमेंट को अगर 3 मिनट तक किसी भी प्रकार का अगर एक्सपोजर नहीं मिलता है और हम लोग किसी भी इक्विपमेंट के अंदर में डिस्प्ले के ऊपर में या किसी की के ऊपर में जो है कुछ पुश नहीं करते या उसको टच नहीं करते हैं तो 3 मिनट के बाद इक्विपमेंट अपने आप बंद हो जाता है। पर उसके लिए एक कंडीशन दी गई है, एक यहाँ पे ऑटो ऑफ या ऑन का स्विच दिया गया है। अगर हम लोग इसको ऑन में रखते हैं तो इक्विपमेंट हमारा जो है कंटिन्यूसली लगातार चालू रहेगा जब तक इसके अंदर में बैटरी काम कर रही है। अगर यहाँ पे हम ऑटो ऑफ में रखते हैं तो 3 मिनट के बाद हमारा इक्विपमेंट अपने आप बंद हो जाता है। ये कंडीशन इसलिए दी जाती है बाई चांस हम ऐसे फील्ड में जा रहे हैं वहाँ पे एक्सपोजर नहीं है, पर हो सकता है कि हम लोग आगे बढ़ने के बाद या कुछ समय के बाद में वहाँ एक्सपोजर आ जाए तो एक्सपोजर हमारे को पता नहीं लगेगा क्योंकि हमारा इक्विपमेंट बंद हो चुका होगा। और हम लोग जो है ऑन साइड फील्ड में जो ऑलरेडी पूरा पीपी कवर करके बैठे होंगे तो हमारे को हो सकता है हमारा ध्यान इक्विपमेंट के डिस्प्ले के ऊपर में ना रहे तो पता ना लगेगा कि हमारा इक्विपमेंट बंद हो चुका है। तो इक्विपमेंट के अंदर में अलग अलग जो है सिग्नल्स के लिए जो है सिग्नल्स बने हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे एलईडी बना हुआ है या डिस्प्ले के लिए एनालॉग डिस्प्ले बना हुआ है जिसके अंदर में नीडल है। या उसके अलावा अगर बात करेंगे तो इसके अंदर में एक बजर बना हुआ है जो कि बजर के माध्यम से जो हमारे को बजर देता रहेगा, तो उसके माध्यम से भी हम लोग इक्विपमेंट के ऊपर ध्यान दे सकते हैं कि वहाँ पे किसी प्रकार का अननोन जो है सोर्स आ चुका है और जिसके अंदर में रीडिंग आ रही है। अब थोड़ा सा हम लोग रीडिंग के बारे में, डिस्प्ले के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि डिस्प्ले हम लोग किस प्रकार से यहाँ पे रीडिंग ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लो के लिए चलते हैं कि लो इंटेंसिटी में अगर बात करेंगे तो यहाँ पे 2.5 यहाँ पे नज़र आ रहा है। पुश करके पुश कर दो, पुश कर क्या लगा